हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई का 5वां पाठ बसंत गीत जो कि कविता है उसे पढ़ेंगे। बसंत गीत के कवि जो है वो चंद्र प्रकाश चंद्र जी है। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1957 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने कई रचनाएं लिखी है, ख्याल ऊपर और ऊपर, साथ में टेलीफिल्म, गीत, बाल गीत, कई इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनका परिचय इस प्रकार है कि ये कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी है। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ये डायरेक्टर भी है, ये एक्टर भी है, ये मल्टी टैलेंटेड है, लेखक, निर्देशक सब कुछ है। और इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में भी लेखन किया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी इनके आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं। इस कविता के बारे में कवि ने कहा है कि जब बसंत ऋतु आती है तब उसमें जो जो परिवर्तन होता है प्रकृति में, जो जो चेंजेस होते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। और प्राणियों में, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन क्रीचर, सब में क्या क्या परिवर्तन होता है और उनमें किस तरह खुशी फैल जाती है। उल्लास अर्थात खुशी, उसे दर्शाया गया है। तो चलिए पहले इस पोयम का मॉडल रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पोयम का भावार्थ समझेंगे। पाठ 5 बसंत गीत, कवि चंद्र प्रकाश चंद्र। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कली कली करत कलोल, कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप गन, मधु मकरंद चुरायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बन बन बाग बाग बगियन में, सुहनी सुगंध उड़ायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, गीत कोयलिया गायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली, अरुबौर अमवा पे छायो। हरी हरी मटर बिछौने, ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो यह पोयम था। आइए अब इस पोयम का भावार्थ समझ लेते हैं। जैसा कि लेखक ने बताया है, बसंत ऋतु आते ही चारों तरफ खुशहाली फैल जाती है। 6 ऋतुएं होती है। 6 ऋतु में से बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है और उसके आगमन से ही चारों तरफ बहार छा जाता है। जैसा लगता है मानो प्रकृति सज धज कर उत्सव मना रही है। और इसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो पशु पक्षियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सभी के जीवन में हर्षोल्लास आ जाता है। और इसी बात को, इस वसंत ऋतु के प्रभाव जिस प्रकार लोगों पर पड़ता है, सभी चीजों पर पड़ता है, कवि ने ध्वन्यात्मक शब्दों का वर्णन करके इस कविता में बताया है। ध्वन्यात्मक अर्थात ध्वनि, जैसे कुछ वर्ड आए हैं, गुनगुन, गुनगुन, बन बन, इस प्रकार के ध्वन्यात्मक शब्दों का यहाँ पर यूज किया गया है। तो चलिए कविता का सरल अर्थ देख लेते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। वसंत ऋतु जो है वह सज धज कर आई है, इसलिए सब लोग आओ और बसंत गीत गाते हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर उसका स्वागत करते हुए हम सब लोग वसंत गीत गाते हैं। कली कली करत कलोल, कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप गन, मधु मकरंद चुरायो। कली कली करत कलोल, कलोल अर्थात क्रीड़ा करना, खेलना। ओके, तो यहाँ पर जो कली है, जो बर्ड्स है, फूलों की जो कलियां है, वो आपस में खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। और जो कुसुम है, जो कुसुम अर्थात फूल, जो कुसुम है वे मन ही मन मंद मंद मुस्का रही है और अपने मुस्कान को चारों तरफ फैला रही है। गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप गन, मधु मकरंद चुरायो। और जो गुनगुन की आवाज आ रही है, मधुप, मधुप अर्थात भौरा, तो जो भौरे हैं उनके जो गुनगुन गुनगुन जो गुनगुनाते हैं, उनकी गुनगुनाहट चारों तरफ गूंज रही है, जो कि कानों को बहुत ही मधुर लग रही है। वे चारों तरफ गुनगुन की आवाज करते हुए उड़ रहे हैं और मधु मकरंद चुराए, और फूलों का जो रस है वो ये भौरे चुरा रहे हैं। तो इस प्रकार
वसंत ऋतु में फूल और भौरे इस प्रकार अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। सजी आयो रे वसंत ऋतु सजी आयो, अजी गायो रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो इस प्रकार वसंत ऋतु आई है, इसलिए चलो वसंत ऋतु के स्वागत में हम सब बसंत गीत गाएं। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमक ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। बन बन बाग बाग, बन बन अर्थात जंगल फॉरेस्ट, और बाग अर्थात उपवन गार्डन, बाग बगियन में। तो बागों में और फॉरेस्ट जंगल में चारों तरफ एक सुहनी सुगंध उड़ायो। सुहनी अर्थात सुहावनी प्लेजेंट, और सुगंध, सुगंध अर्थात फ्रेग्रेंस स्मेल, गुड स्मेल। तो बन चारों तरफ, चाहे वो बन, चाहे वो जंगल हो, चाहे बाग बगिया हो, सब जगह एक सुहावनी सुगंध उड़ रही है चारों तरफ। और ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, और मयूर जो है, मोर जो है, वो खुश होकर के ठुमक ठुमक कर नाच रहा है, और कोयल जो है वो अपने मधुर गीत गा रही है। इस प्रकार पशु जो पक्षी है वे भी वसंत ऋतु में खुश हो गए हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। वसंत ऋतु आई है, इसलिए हम सब वसंत ऋतु के स्वागत में बसंत गीत गाएंगे। पीली पीली सरसों फूली, अरुबौर अमवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। सरसों, सरसों अर्थात मस्टर्ड, जो सरसों का जो खेत होता है, सरसों का जो पौधा होता है, वो सरसों का बीज आने से पहले उस पर एक पीले रंग का फूल आता है। तो जब पीले रंग का, सरसों के खेत में जब पीले रंग का फूल आता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो सरसों के पौधे पर पीले रंग का जो फूल आया है, वो चारों तरफ वो पीले पीले सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। और आम के पौधे पर अरुबौर अमवापे छायो, और आम का जो पेड़ है उस पर बौर आया है। बौर जो आम का जो फल है, फल लगने के पहले वहां उसमें भी एक वो छोटे छोटे फूल की तरह एक लगता है, उसे बौर कहते हैं। और वही बौर आगे चल करके फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो चारों तरफ खेतों में चारों तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं, और आम के पेड़ों पर बौर आ गए हैं। हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। मटर की फलियां इतनी अधिक है, जैसे लगता है मानो किसी ने हरे रंग का जो बिछौना बिछा दिया है। बिछौना अर्थात कारपेट। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हरे रंग का कारपेट ही बिछा दिया है जमीन पर, और उस पर अमित रंग बरसायो। अमित अर्थात अनलिमिटेड, असीमित, उस पर बहुत सारे रंग बरसा दिए गए हैं। तो वसंत ऋतु आते ही ये सारे के सारे परिवर्तन प्रकृति में होते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। वसंत ऋतु आया है सज धज कर, इसलिए चलो हम सब उसके स्वागत में बसंत गीत गाते हैं। तो यह इस पाठ का सरल अर्थ था। आशा करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं।